हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट किया हुआ है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो, कह रहा था एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। पहले ना क्वेश्चन की एक समरी बना लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे साथ में शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स, मतलब दो फ्रेंड है एनी और बीजू, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 3 इयर्स। बात समझ आ रही है? तो एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स, एनी और बीजू की एज का डिफरेंस कितना हो गया? 3 इयर्स। एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मतलब एनी के जो फादर हैं, एनी के फादर हैं धर्म, ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, तो मतलब एनी का ट्वाइस है। इस तरह से एनी के फादर धर्म एनी की एज का ट्वाइस है। उसके बाद बोला गया आगे बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, बीजू जो है कैथी का ट्वाइस है। बात समझ आ रही? 3 कंडीशन दी है, पहले एनी और बीजू की एज का डिफरेंस, धर्म एनी का ट्वाइस है, बीजू कैथी का ट्वाइस है। 3 कंडीशन है हमारे पास। और लास्ट कंडीशन दी है कैथी एंड धर्म, कैथी और धर्म इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 30 इयर्स। ये या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, इस तरह से। कैथी में से धर्म भी माइनस हो सकता है, धर्म में से कैथी भी माइनस हो सकता है। ये बाद में देखेंगे हम कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे स्टेटमेंट हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ बोला गया था एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3। देखो यहाँ पे एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। अब एनी और बीजू की एज हमें नहीं पता, तभी तो डिफर करेंगे ना, डिफरेंस करेंगे उनमें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एनी एज बी एक्स और बीजू एज भी वाई इयर्स। क्लियर? बीजू एज भी वाई इयर्स। क्लियर? अब बोला गया दोनों की एज का डिफर मतलब डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की एज का डिफरेंस बोला है तो x माइनस वाई इक्वल 3, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल 3। अब यहां पे ना हमें ये नहीं बोला गया कि एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, नहीं बोला गया ना, एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको बड़ा मान लेंगे, एक बार इसको मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहां पे लगा देते प्लस माइनस, या तो आप लिखोगे x माइनस वाई इक्वल 3 या लिखोगे x माइनस वाई इक्वल माइनस 3। x माइनस वाई इक्वल 3 का मतलब क्या हो गया? देखो x माइनस वाई इक्वल 3 का मतलब क्या हो गया? x बड़ा है, ठीक है। और x माइनस वाई इक्वल माइनस 3 का मतलब क्या हो गया कि इस y बड़ा है, क्योंकि y बड़ा है माइनस का, तभी तो माइनस में आएगा। बात समझ आ रही है कि एक बार मैंने x को बड़ा मान लिया, एक बार मैंने y को बड़ा मान लिया। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बन जाएगी मेरे पास, 2 इक्वेशन बनेंगी, x माइनस वाई इक्वल 3, x माइनस वाई इक्वल माइनस 3। अब देखो आगे क्या बोला गया, एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मतलब धर्म जो है एनी का ट्वाइस है, जो मैंने यहां लिखा था। तो धर्म की एज क्या होगी? देखो धर्म एज 2x इयर्स, मतलब एनी की एज क्या थी? x, ट्वाइस हो गया तो क्या हो गया? 2x। क्लियर? अब आते हैं बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। देखो इसको ध्यान से देखना, कह रहा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, बीजू कैथी का ट्वाइस है, ठीक है ना, बीजू कैथी का ट्वाइस है। तो बीजू की एज क्या थी यहाँ पे? y, 2 इंटू सी, बीजू की एज क्या थी? y, 2 का 2, कैथी का कैथी, अब 2 नीचे आके क्या होगा? डिवाइड होगा, तो कैथी की एज क्या आ रही? y बाय 2। बात समझ आ रही है? बीजू कैथी का ट्वाइस है, तो बीजू का तो y था, 2 कैथी 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो कैथी की एज आ गई यहाँ पे, कैथी एज y बाय 2 इयर्स। बात समझ आई ना? तो हमने क्या किया, चारों की एज फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद देखो क्या बोला गया, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म आर डिफर बाय 30 इयर्स, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म। अब आप यहां पे ये सोचो कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तभी तो माइनस करोगे। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे एनी की एज थी x का हमने कर दिया डबल, 2x हो गया, डबल करने वाला और ज्यादा बड़ा हो गया। y का हाफ कर दिया तो क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, धर्म इज ओल्डर देन कैथी, धर्म ओल्डर से बड़ा होगा।
क्योंकि x का डबल कर रहे हैं, y का हाफ कर रहे हैं, तो डबल कर रहे हैं तो वाली वैल्यू बड़ी होगी ना। तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस वाई बाई टू इक्वल 2x माइनस वाई बाई टू इक्वल कितना डिफरेंस था दोनों का 30 इयर्स, तो इक्वल में आ गया 30 इयर्स। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बाई टू इक्वल 30, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल 60। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे आगे। एक बार हम लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। एक बार ये वाली वैल्यू लेंगे प्लस में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। x माइनस वाई इक्वल 3, 4x माइनस वाई इक्वल 60। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस का 3x माइनस का 57, x इक्वल 57 बाय माइनस 3, तो x आ गया आपका 19। ये x आ गया 19। अब x की वैल्यू 19 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं यहां पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, x माइनस वाई इक्वल 3, x माइनस वाई इक्वल 3, तो x तो आ गया मेरा 19, तो यहां से y निकल जाएगा आपका y इक्वल 16। क्लियर। तो x 19 आ गया, y 21 आ गया। तो यहां पे क्या था, फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। एनी की एज क्या थी, x इयर्स, तो एनी की एज निकल गई आपकी, एनी की एज निकल गई आपकी x था ना, तो x कितना आ गया 19, तो ये हो गया 19 इयर्स। और इसी तरह से बीजू जो था y था, तो बीजू की एज क्या हो गई 16 इयर्स। बात समझ आ गई। ठीक है। अब क्या हुआ था यहाँ पे, एक बार प्लस का 3 था जो मैंने लिया, अब लेंगे माइनस का 3। तो इसको मैं दोबारा करूंगा, x माइनस वाई इक्वल 3, दोबारा करना पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल 3, 4x माइनस वाई इक्वल 60। माइनस का 3 लेना है यहाँ पे, माइनस का 3 इस तरह से। क्लियर। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया 3x, इधर आ गया आपका 63, माइनस का 3, ये आ गया 21। क्लियर। तो x इक्वल 21 दोबारा 1 में पुट कर देते हैं, x इक्वल 21 पुट इन इक्वेशन 1। आप यहाँ पे थर्ड फोर्थ करके भी कर सकते हो, मैंने 1 में दोनों को शो कर दिया, तो मैं उसी को 1 ले जाऊंगा। तो यहाँ पे x इक्वल 21 पुट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल माइनस 3 था, तो x की वैल्यू आ गई 21, तो यहाँ निकल गया आपका माइनस 3 माइनस 21, माइनस वाई इक्वल माइनस 24, तो y इक्वल आ गया 24। तो एनी की एज क्या थी x, तो एनी की एज x थी, तो x आपका क्या आ गया 21 इयर्स, 21 इयर्स। और बीजू की एज क्या थी आपकी y, तो y कितना आ गया आपका 24 इयर्स। सो गाइस यहाँ पे एनी की भी 2 एज आ रही है और बीजू की भी 2 एज आ रही है। एनी की 2 एज आई 21, 19, बीजू की आई 24 और 16। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, जिसमें बोला गया वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक ने कहा अगर आप मुझे 100 रुपीज दे दो तो मैं आपका ट्वाइस हो जाऊंगा, मतलब अगर आप मुझे 100 दे दो तो मेरे पास जो पैसे होंगे वो आपके डबल हो जाएंगे। और दूसरे ने कहा अगर आप मुझे 10 रुपीज दे दो, गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपका 6 टाइम्स हो जाऊंगा। देखो यहाँ पे 2 फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स हमें नहीं पता कौन है, तो सबसे पहले इनको एक नाम दे देते हैं। लेट द फ्रेंड्स बी नेम्स एज ए एंड बी। हमने 2 फ्रेंड से 2 फ्रेंड को हमने नाम दे दिया, एक को बोल दिया ए, एक को बोल दिया बी। अब इसके बाद मैं लिख देता हूं लेट ए हैज x रुपीज एंड बी हैज y रुपीज। क्लियर। ए के पास x रुपीज होंगे, बी के पास y रुपीज होंगे। तो पहले बात करते हैं ए की। ए ने कहा 1 से 1 को मैंने बोल दिया ए ने कहा गिव मी 100, आप मुझे 100 दे दो। तो ए के पास कितने पैसे हैं, x है ना, तो x में के पास 100 और आ गए तो क्या हो गया प्लस हो गया। ए ने कहा मुझे 100 दे दो, तो x तो पहले था, 100 दे दिया तो कितना हो गया x प्लस 100। अब 100 दे दिया और b से लिया, ए ने किसको बोला, बी को बोला,
तो बी ने क्या किया, इसको 100 दे दिया, तो ए में ऐड हो गया, तो बी से तो चला जाएगा, तो y माइनस 100। बात समझ आ रही है? ए ने कहा मुझे 100 दे दो, तो ए ने 100 ले लिया, प्लस हो गया, बी ने दिया होगा तो बी का माइनस हो गया। अब ए क्या कह रहा है, मैं आपका ट्वाइस हो जाऊंगा, तो इसको 2 से इंटू कर देते हैं। ए ने कहा मैं आपका ट्वाइस हो जाऊंगा, तो यहां पे देखो क्या बना, x प्लस 100 2y 200, 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया ये x माइनस 2y इक्वल माइनस 300, इक्वेशन 1। क्लियर? इक्वेशन बनानी है हमारे पास, यहां पे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं आगे, द अदर रिप्लाइज, पहले ए ने बोला था, अब बी कह रहा है इफ यू गिव मी 10, तो बी के पास कितने पैसे हैं, y, तो बी ने बोला मेरे को आप 10 दे दो, तो y प्लस 10 हो जाएगा, इसके बाद 10 रुपीस आ गए ना, और कहां से आएंगे, ए से आएंगे, तो ए का माइनस हो जाएगा। ठीक है, इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपका कितना हो रहा हूं, 6 टाइम्स, तो 6 से मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6x माइनस 10 y प्लस 10, ये y इधर आके 6x माइनस 60 होगा, 6 10 60, y इधर आके माइनस का होगा, तो 10 प्लस 60 ये बन गया आपका 70, इक्वेशन 2। क्लियर? अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे। हमारे पास जो मेथड हमने पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उनमें से मैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखो क्या बताया था मैंने, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे x है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 6, इससे क्या हुआ, मैंने इसको सेम बना दिया, 6x माइनस 12y 1800, मतलब ये कोएफिशिएंट सेम हो गया x का। आप y का कोएफिशिएंट भी सेम बना सकते हो, तो y का सेम बनाने दो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2y हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे इक्वेशन 3 आ गई मेरे पास, अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास इस तरह से, इक्वेशन 4 है 6x माइनस y 70 माइनस प्लस माइनस कैंसिल 11y, ये हो जाएगा आपका 1870। इसके बाद y की वैल्यू निकाल देते हैं यहां से, y इक्वल 1870 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 11 होगा 11, 11 से अंदर 70, y की वैल्यू आ गई 170। अब y इक्वल 170 पुट कर देते हैं, पुटिंग इक्वेशन किसमें पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या 2 में करते हैं, 2 में करते हैं, 2 इजी रहेगा। इक्वेशन 2 6x माइनस y इक्वल 70, 6x माइनस y इक्वल 70, y क्या आ गया 170, इस तरह से, तो ये आ गया 70 प्लस 170, तो ये आ गया आपका 240, x इक्वल 240 बाई 6, कितना आ गया 40। मतलब a के पास होंगे 40 रुपीस और b के पास होंगे 170 रुपीस। बात समझ आ रही है? आंसर को वेरीफाई करके देख लो, ए ने क्या बोला था, अगर आप मुझे 100 दे दो, वेरिफिकेशन देखो, ए ने क्या बोला, आप मुझे 100 दे दो, तो ए के पास 100 आएंगे तो कितना हो जाएगा 140, और इसके पास 100 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 70। बात समझ आ रही है? ए ने कहा 100 दे दो, तो ये 140 हो जाएंगे, इसने दे दिया तो इसके कितने रह गए 70। तो ए ने क्या बोला था, 100 दे दो तो मैं आपका ट्वाइस हो जाऊंगा, तो 100 देने के बाद 140, इसका है 70, देखो इसका ट्वाइस है, 70 का ट्वाइस कितना हो गया 140। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया ए ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन कुछ डिस्टेंस अपना यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तेज कर दिया जाए, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर्स लेस लेती है, मतलब 2 घंटे कम लेती है। तो आपको पता है अगर किसी की स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा, टाइम कम लेगी। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि अगर मैं ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता हूं तो वो 2 आवर्स लेस लेती है देन द शेड्यूल टाइम। एंड इफ द ट्रेन वर
slower by 10 किलोमीटर, it would have taken 3 hour more. अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दिया जाए, स्लो मतलब कम कर दिया जाए, तो वो 3 आवर्स ज्यादा लेती है। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम के बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट टाइम टेकन by train to cover the whole journey by kilometer। सॉरी, टाइम की बात हो रही है ना, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो टाइम को तो आप भावर में लोगे ना। क्लियर? अब देखो क्या बोला गया, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया गया, तो उसका टाइम 2 आवर्स कम हो गया। स्पीड को जब हम फास्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x + 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम को जब आप कम करोगे तो क्या लिखोगे, y - 2 आवर। स्पीड को बढ़ा के टाइम को कम कर दिया, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में यहां से निकाल सकता हूं ना, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरी x, टाइम क्या है y, तो डिस्टेंस हो गया x इनटू y या xy किलोमीटर। निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो यही कंडीशन दोबारा अप्लाई करते हैं कि डिस्टेंस हमने निकाल दिया xy। अब आ जाओ केस 1, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया था, टाइम को 2 आवर्स कम कर दिया था। इक्वेशन बना दिया, तो इक्वेशन बनाने के लिए वही फार्मूला हमारे पास, डिस्टेंस हो गया xy, स्पीड होगी x + 10, टाइम हो गया आपका y - 2। क्लियर? तो यहां पे देखो xy, x को इंटू करेंगे y - 2 से, ये 10 से इंटू हो जाएगा, तो ये बन गया आपका xy इक्वल xy - 2x 10y - 20। इसके बाद आगे देखते हैं, xy इधर आगे माइनस का होगा, xy - xy, 2x इधर आगे प्लस का होगा, और 10y माइनस इधर रहेगा माइनस का 20। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बचा गया 2x - 10y - 20, 2x - 10y - 20 डिवाइड बाई 2 से इसको करते हैं डिवाइड, तो ये मिलेगा हमें x - 5y = -10। क्लियर? x - 5y = -10, इसको मैंने बोली इक्वेशन 1। क्लियर? अब आते हैं इसके केस 2 में। तो केस 2 के लिए इसको रब करना पड़ेगा। केस 2 में क्या बोला गया कि अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर स्लो किया जाए तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और टाइम क्या होता है, 3 आवर्स मोर होता है, तो y + 3, डिस्टेंस वही रहेगा मेरा xy। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका xy स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड मेरी क्या होगी x - 10, और टाइम हो गया मेरा y + 3। सेम है ना? तो यहाँ पे आ गया xy, x को इंटू करेंगे y + 3 से, और इसको इंटू करेंगे y + 3 से, तो ये हो गया xy इक्वल xy + 3x 10y - 30। क्लियर? अब सेम xy इधर आगे माइनस, ये वाला xy इधर आगे माइनस का हो गया, 30 इधर आगे प्लस का हो गया, इक्वल 3x - 10y। देखो इक्वेशंस को कैसे इधर उधर करना है, ये प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मैंने क्या किया, 3xy को एक तरफ रखा, बाकी वैल्यू को एक तरफ ले गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, बचा 3x - 10y। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सीधा करके लिख देते इस तरह से, ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। एलिमिनेशन मेथड, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन गया 3x - 15y - 30। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 एंड 3। तो 2 मेरा था 3x - 10y = 30, और ये था 3x - 15y - 30। बात समझ आ रही है? माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5y, ये आ गया 60, x आ गया आपका 60/5,
12। ठीक है, अब y की वैल्यू 12 पुट कर देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो आप, तो मैं इसको पुट करूंगा सेकंड में। सेकंड में पुट करें, फर्स्ट में पुट करें? सेकंड में पुट करते हैं। y इक्वल 12 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या हमारी 3x माइनस 10y इक्वल 30। तो यहाँ पे y आ गया 12, ये हो गया 120, ये हो गया 30, 3x इक्वल 30 प्लस 120, 3x इक्वल 150, x इक्वल 150 बाई 3, x इक्वल 50 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 50 आ गई, तो आपको क्या पूछा था? डिस्टेंस पूछा था निकालने के लिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है? स्पीड क्या थी आपकी? x, टाइम क्या था? y। तो x आ गया 50, टाइम आ गया 12, तो कितना आ गया? 50 12 कितना आएगा? 60, 600 किलोमीटर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें बोला गया कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। मतलब एक क्लास के स्टूडेंट को एक रो में खड़ा करने के लिए बोला गया है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए जाते हैं तो हमारी एक रो कम हो जाती है। समझ आ रही है? जैसे मॉर्निंग असेंबली में लाइंस में खड़े होते हैं ना, रोज में खड़े होते हैं, तो कह रहा है अगर एक लाइन से 3 बच्चे को उठा के दूसरी लाइन में लगा दिया जाए तो एक रो हमारी कम हो जाती है। देयर फिर कह रहा है अगर 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर रो में 3 बच्चे कम कर दिए जाए तो वहां पे 2 रोज बढ़ जाती है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे होंगे। तो देखो कैसे करना है इसको। पहले लेट कर लेते हैं x बी द स्टूडेंट्स इन ईच रो, और टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई, टोटल नंबर ऑफ रोज होगी आपकी y, टोटल नंबर ऑफ रोज y। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट्स x इंटू वाई। ये बात समझ आ रही है? x y कि रोज तो आपके पास y है, एक रो में कितने बच्चे हैं? x, तो मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो क्या बोला गया आगे कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिए जाए इन अ रो, तो इन अ रो में कितने स्टूडेंट्स है? x, तो x में मैंने क्या किया? 3 बढ़ा दिया। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए तो 1 रो क्या हो जाती है आपकी? कम हो जाती है। तो रो मेरी क्या थी? y, तो इसको मैंने कम कर दिया। इसको इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल स्टूडेंट्स। बात समझ आई? तो यहां से हम क्या करते हैं? एक इक्वेशन बना लेते हैं, x y माइनस 1 3y माइनस 1। तो ये आ गया आपका xy माइनस x, 3y माइनस 3, xy ये वाला इधर आ गया माइनस, ये वाला x प्लस 3y माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, बचा गया x माइनस 3y माइनस 3, इक्वेशन 1। बात समझ आई ना? इसके बाद देयर वुड बी 3 स्टूडेंट्स आर लेस, कह रहे 3 स्टूडेंट्स को लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3, और रो कितनी बढ़ जाती है हमारी? 2, तो y प्लस 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल स्टूडेंट्स। इसको मैं बोल देता हूं केस 1, इसको मैं बोल देता हूं केस 2। क्लियर? तो यहां पे देखो क्या मिला? xy, x से इसको इंटू कर दिया, माइनस 3 y प्लस 2, तो ये हो गया xy 2x 3y 6। तो xy ये वाला xy इधर आके माइनस का, 6 को इधर ले लेते हैं प्लस का, 2x माइनस 3y कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3y इक्वल 6। ये हो गया मेरी इक्वेशन 2। यहाँ पे था x माइनस 3y इक्वल माइनस 3। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यहाँ पे कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे ना, बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो x वाला कोएफिशिएंट सेम नहीं है लेकिन y का तो सेम है ना। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस 3y इक्वल माइनस 3, इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इक्वल 6। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस तरह से, सॉरी ये नहीं डिवाइड होगा,
इक्वेशन बनती है हमारी x माइनस 3y इक्वल माइनस 3 और ये था 2x माइनस 3y इक्वल 6। तो ये माइनस प्लस माइनस ये वाला कैंसिल होगा, माइनस का 3y प्लस का 3y कट गया, x माइनस 2x माइनस का x ये हो गया 9, माइनस से माइनस x इक्वल 9। अब x इक्वल 9 को पुट कर देते हैं, x इक्वल 9 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन बनती है हमारी x माइनस 3y इक्वल माइनस 3, x की वैल्यू 9, क्लियर, माइनस 3 माइनस 9 माइनस का 12, माइनस 12 बाई माइनस 3, तो y आ गया आपका 4, 3 4 12। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्या निकाले थे हमने एक्स वाई, तो x मेरा कितना आ गया 9, y कितना आ गया 4, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 36, क्लियर। तो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंडीशंस अप्लाई करनी आनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5। देखो इस क्वेश्चन को ना कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एक कंडीशन आपको दे दी और इसके तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करते हैं A, B और C। तो मैं इसको कैसे करूंगा, एंगल C को मैं पहले ले लूंगा 3 इक्वल B के। हमें पता है कि तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, क्लियर। तो मैंने क्या किया, एंगल C को मैंने 3B के इक्वल ले लिया, ठीक है। और एक बार मैं यहाँ ले लेता हूँ 3B इक्वल 2A प्लस B, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, 3 एंगल B 2 एंगल A प्लस एंगल B, 2 से देखो मैंने क्या किया इंटू कर दिया, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। अब मैं क्या करूंगा, 2 एंगल B को इधर ले आऊंगा, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो यहां आ गया 3 में से 2 गया 1 एंगल, 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड में आ गया। देखो इससे क्या हुआ, मैंने एंगल C को भी मैंने क्या किया, एंगल B की फॉर्म में बना लिया, एंगल C को B में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ B का तो B था ही, और A को भी मैंने B की फॉर्म में बना दिया। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, सिंपल बन गया। यहां से मैं B की वैल्यू निकाल लूंगा, एंगल B बाई 2, 3 और 1 कितना हो गया 4 एंगल B, 4 एंगल B इक्वल 180। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, 8 एंगल B 180, 8 और 1 कितना हो गया 9 एंगल B 180, एंगल B इक्वल 180 मल्टीप्लाई 2 बाई 9, 9 से कैंसिल हो गया, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एंगल B हमारे पास आ गया, हमने 3 एंगल निकालने थे A, B और C, तो B तो मैंने निकाल दिया, अब रह गया A और C। तो अगर मैं B की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, एंगल C इक्वल 3 एंगल B, अगर मैं यहाँ B की वैल्यू 40 पुट करूंगा तो एंगल C भी आ जाएगा हमारे पास, बात समझ आ रही है, एंगल C भी आ जाएगा ना। तो आप यहाँ पे डिग्री लगा लेना, डिग्री लगानी पड़ेगी क्योंकि एंगल्स हमारे डिग्री में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल C भी आ गया, B भी आ गया, अब रह गया एंगल A। तो एंगल A के लिए क्या कंडीशन थी, B बाई 2, एंगल A के लिए हमारे पास था B बाई 2, तो एंगल A इक्वल एंगल B बाई 2, तो B हमारा कितना आया 40, तो 40 बाई 2 कितना हो गया 20 डिग्री, क्लियर। आंसर को वेरीफाई करते हैं, वही 6 क्लास का मेथड अप्लाई करो, तीनों एंगल का सम करो, 120 40 20 180 आ गया, क्लियर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ग्राफ का क्वेश्चन है ये हमने शायद 3.2 में किया था। यहाँ पे बोला गया आपके पास दो इक्वेशन है, 5x माइनस 5x माइनस y इक्वल 5 और एक इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल 3। आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है और ट्राइंगल के वर्टेक्स बताने हैं जो y एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by y axis, ठीक है। y एक्सिस पे जो ट्राइंगल बनेगा ना उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ, 2 पॉइंट ही निकालूंगा मैं यहाँ पे, 3 भी निकाल सकते हो, 2 भी निकाल सकते हो। आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू को 0 रखूंगा, x की वैल्यू 0 को रखूंगा तो y का कितना आएगा, -5 आएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल है ना। इसी तरह से यहाँ पे x y, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं y का -3 हो गया, x का 1 रख दूं तो y का 0 हो गया। बात समझ आ रही है। x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी, y -3, x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखने में क्या होगा, 3 करा के माइनस हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, x माइनस y, y माइनस 0। क्लियर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। क्लियर, समझ आ रहा है। अब इसके बाद 0 -5, x का 0 y का -5, और नीचे लेना पड़ेगा ये 4 5 x का -5, 0 -5 यहाँ पे आ गया, 0 -5। इसके बाद x का 1 y का 0 यहाँ पे आएगा, x का 1 y का 0, तो इसको मिला देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन है हमारी ये 5x - 5 = y, 5 का ग्राफ है। ठीक है, इसके बाद x0 y -3, x0 y -3 ये वाला हो गया, 0 -3। x का 1 y का 0 ये वाला हो गया। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा इस पॉइंट के ऊपर से। तो इसके आगे लिख देते हैं 3x - y = 3, और इसको थोड़ा सा लाइन के ऊपर लिखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्राफ ये जा रहा है, एक ग्राफ ये जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, y एक्सिस की बात हो रही थी, तो y एक्सिस ये वाला था, नीचे वाला ये y एक्सिस है, y एक्सिस वाली लाइन ये है ना। लेकिन ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, दिख गया आपको, ये वाला। तो इसके वर्टेक्स बताने हैं, तो a b c, इसको मैंने बोल दिया b, इसको बोल दिया मैंने a, इसको बोल दिया मैंने c। तो a वाला पॉइंट देखो आपको मिल रहा है यहाँ पे 0 -3, b वाला मिल रहा है आपको 0 -5। ठीक है, 0 -3 ये वाला हो गया, 0 -5 ये वाला हो गया, और c हो गया आपका 1 0। क्लियर। सो गाइस ये इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।